हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी फॉर एमएपीसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो है फर्स्ट मॉड्यूल उसका हम ब्लॉक 3 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डिफरेंट जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जो है हमने अर्लियर जो है वीडियो के अंदर हमने 3 जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में बात की थी, जिनमें हमने अफेजिया, ऑटिज्म एंड लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम अल्जाइमर डिजीज़ से बात करेंगे कि अल्जाइमर का मतलब क्या होता है, जो कि एजिंग प्रॉब्लम होती है। एज जो बढ़ती है वैसे वैसे हमारे को भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। जो ये भी एक बहुत बड़ा लैंग्वेज डिसऑर्डर है कि जैसे जैसे ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होता है, जिसमें क्या होता है हम जो जिस सीक्वेंस में हमें बोलना होता है हम उस सीक्वेंस में नहीं बोल पाते, या हम जो है हमें ये नहीं पता होता कि हमें कब बोलना है और हम कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेनली भूलने की बीमारी होती है। इसमें क्या है कि अल्जाइमर डिजीज है ब्रेन डिसऑर्डर विच लीड्स टू डिक्रीमेंट इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी एंड दिस डिक्रीज जो ये प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है हमारी जो लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग होती है वो एबिलिटी क्या होती है वो कम हो जाती है। एंड दिस डिजीज प्राइमरली इफेक्ट्स क्या है एल्डरली पर्सन में होती है एंड कॉजेज जो है प्रोग्रेसिव डिफ्यूज एंड इरिवर्सिबल डैमेज टू द कॉर्टिकल रीजन ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का हमारा जो कॉर्टिकल रीजन होता है वो जो है उसके अंदर जो है डैमेज हो जाता है एंड इम्पैक्टिंग मार्कली ऑन मेमोरी, जिसके कारण हमारी मेमोरी जो होता है फंक्शन उस पर इम्पैक्ट आता है। तो इसमें क्या होता है कि द लैंग्वेज ऑफ इन अल्जाइमर पेशेंट इज मार्क्ड बाय द striking simplification process wherein words that once precisely described some event are now lost and are replaced by more general terms because of the fundamental loss of the categorical ऑर्गेनाइजेशन इन सिमेंटिक मेमोरी। इसका मतलब है कि जो अल्जाइमर जो डिजीज़ होती है उसके पेशेंट जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्या होता है, जो डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं या जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनको वो भूल जाते हैं, और जो सिर्फ उनकी जनरल जो टर्म्स होती है वो उन्हीं को ही लर्न कर पाते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि उनको जो है एग्जैक्ट जो उनका वो नहीं, उनको जैसे भूलने में क्या होता है उनको कुछ चीज़ें याद रहती हैं तो उसी को ही जो है उस तरीके से वो बोलना शुरू कर देते हैं। उनको जो जनरल बातें होती हैं, जो स्पेसिफिक बातें होती हैं वो भूल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट अपीयर्स हाउएवर दैट इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर डिजीज फोनोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक नॉलेज एंड यूज इन मिनिमली अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो उनको फोनोलॉजिकल जो फोनोलॉजी है, उनकी जो साउंड फ्री साउंड होती हैं, सिंटैक्स जैसे उनको वर्ड्स को जोड़ना, वो नॉलेज जो होती है वो वैसी रहती है, उन पर इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन फाइनली क्या होता है, डेफिसिट इन प्रैग्मेटिक लैंग्वेज, कि उनको कैसे प्रैग्मेटिक का मतलब कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसमें क्या होता है वो डेफिसिट होता है कंसर्निंग द करेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ स्पीच एक्ट, कि उन्हें कब क्या बोलना है, उनकी करेक्ट जो उस चीज़ को वो पहचाने जो बोलते हैं। जिसमें जैसे हम कहते हैं स्पीच एक्ट क्या होता है, हमने इसमें जैसे अपनी रिक्वेस्ट की, हमें जो है किसी को रिक्वेस्ट करने तो हमें कैसे बोलना है, हमने किसी को कमांड करना है तो कैसे बोलना है, हमने किया था ना उसके अंदर अपनी इसमें जो है इससे पहले वाले उसके अंदर यूनिट के अंदर। तो हमने स्पीच एक्ट्स के बारे में बात की थी। तो उसमें क्या होता है, जब अटरेंस इज मेंट टू बी टेकन एज ए रिक्वेस्ट, उन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो नहीं मालूम होती कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो उसमें फ़र्क पड़ जाता है, वो कम हो जाती है। तो उसमें क्या है कि टर्न टेकिंग इन्हें कन्वर्सेशन ये नहीं पता होता कि उन्हें कब बोलना है। टर्न टेकिंग का मतलब क्या है, कब उनकी टर्न आती है, कब उन्हें बोलना है, किस समय बोलना है, एंड सो ऑन ऑल्सो अगर इस टाइप से चलता रहता है। एंड इंटरेस्टिंग दिस पैटर्न ऑफ डेफिसिट and non-deficit again argues for the distinctiveness of the various levels of language information similar to what was seen in Broca. Similarly जैसे हमने अभी पीछे किया था कि ब्रोका और वर्निक का जो होता है ना, फिर उसके उसमें उसी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि उस टाइप की डिफरेंट तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग होती है इसमें लैंग्वेज जो है उस ढंग से प्रोसेस होती है उनके, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का जो ये क्योंकि ब्रेन का डिसऑर्डर है तो उनके जो एरिया है ब्रोका और वर्निक उनके कारण भी जो है उसके जैसे हमने कहा था कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब है या राइट है, उनके इफेक्ट होने से भी ये होता है। और उन्हीं की तरह जब से वो जो हमने किया था ब्रेन डिसऑर्डर उसी टाइप से ये होता है। देन है स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जिसके अंदर क्या होता है कि जो है
लैंग्वेज जो है उसमें हम नॉर्मल डेवलपमेंट में जो होते हैं, जो लैंग्वेज की जो नॉर्मल डेवलपमेंट होते हैं, उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं अपने बाकी जो पीयर ग्रुप है उसके साथ कुछ पीछे रह जाते हैं, जिसका हमें शुरू में नहीं मालूम होता, लेकिन जब बच्चे वो स्कूल में जाते हैं तब उनको पता लगता है। यानी स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट क्या होता है? इज द लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट डिलेज द मास्टरी ऑफ ए लैंग्वेज स्किल्स इन द चिल्ड्रन हु हैव नो हियरिंग लॉस और अदर डेवलपमेंट डिले, जिनके अंदर कोई भी हियरिंग लॉस नहीं होता, ना ही कोई उनका डेवलपमेंटल डिले होता है। सिंपल ये क्या होता है, आपके जो बाकी बच्चों के कंपेरिजन में जो आपकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट है थोड़ी वो लेट होती है। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, इसमें क्या SLI इज यूज्ड, इसमें क्या कि इज अ डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ रैंक न्यूरोलॉजिकल सेंसरी मोटर नॉन वर्बल कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेफिसिट, एंड इट इज SLI इज यूज्ड टू रेफर टू प्रॉब्लम इन द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज टिपिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया उसमें जो है कुछ वो बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं अपने बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन विद SLI लैग बिहाइंड देयर पीयर्स इन लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन विच कंट्रीब्यूट टू लर्निंग एंड रीडिंग डिसेबिलिटीज इन द स्कूल। उसमें क्या कहते हैं, वन ऑफ द हॉलमार्क्स क्या SLI का, जिसमें हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLI बोलते हैं, इज डिले और डेफिसिट इन द यूज ऑफ फंक्शन मॉर्फीम। जैसे हमने मॉर्फीम में हमने क्या किया था, ऐसा हम एक प्रीफिक्स या सफिक्स है बीच में कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर देते हैं जिससे उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, हम जो है जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका नहीं पता चलता, एंड अदर ग्रामेटिकल मॉर्फोलॉजी बाकी चीज़ों का, जैसे प्लूरल है, इन्होंने पास्ट टेंस दे रखा है, उन सब के बारे में ED जैसे हमने किया था, उन सब चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं चलता है। इंडिविजुअल विद SLI एग्जिबिट पैटर्न्स इन कंबाइनिंग एंड सेलेक्टिव स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेज इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स। अब उन्होंने इसके बारे में कहा है कि किस तरह से जो है इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह की ये जो प्रॉब्लम होती है, कैसे वो स्पीच इम्पेयरमेंट, क्योंकि ये एक तरह का स्पीच डिसऑर्डर भी है, क्योंकि हम लोग अभी हालांकि लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करें क्योंकि ये बोलने से रिलेटेड है, तो इसको हम ये एक तरह का स्पीच इम्पेयरमेंट भी है डेट अराइज फ्रॉम डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ओरल मोटर मस्कुलेचर एंड सिम्टम्स इंक्लूड द यूज ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेज हैं, प्रॉब्लम प्रोड्यूसिंग है अंडरस्टैंडिंग सिंटैक्टिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है बहुत लंबे जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलने में प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये वो है कि जो कि कॉमन होती है बहुत, जिसमें बच्चे जो होते हैं अपने साथ के बाकी बच्चों के से कंपैरिजन में उनकी जो डेवलपमेंट थोड़ी लेट होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ये बच्चे ठीक नहीं हो सकते हैं। ये जो टाइम टू टाइम अगर इनको अगर नॉलेज में आ जाता है तो उनको जो है रेक्टिफाई भी ठीक भी किया, उनको ट्रीट भी किया जा सकता है। एंड SLI इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एन इम्पावरिश्ड वोकेबलरी, वर्ड फाइंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टी लर्निंग न्यू वर्ड्स हैं, वेयर एज द बेसिक टास्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ फोनोलॉजी एंड सिंटेक्स क्या होता है, जब हम वर्ड्स को आपस में पूरा सेंटेंस बनाते हैं जोड़कर, आर कंप्लीटेड इन चाइल्डहुड, वोकेबलरी कंटिन्यूज टू ग्रो इन एडल्ट। ये इन्होंने डिफरेंट जो है सारा जो इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, स्टडीज़ हो रखी हैं उनके स्टडीज़ के ही कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखा है, क्योंकि वोकेबलरी जो होती है बहुत ख़राब होती है, वो वर्ड्स ढूंढने में ही उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो सिंटेक्स को ही उसको उस टाइप में लगे रहते हैं जो है उनकी मॉर्फोलॉजी है। यह कहने का मतलब ये है कि वो सेंटेंस के जो मीनिंग है उनका सिंटैक्स है उन सबको ही देखते रहते हैं कि उनको कैसे यूज़ करना है। ऐसे चिल्ड्रन जो है डिफिकल्टी विद ग्रामेटिकल मॉर्फोलॉजी ड्यू टू डिलेज इन डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग ए स्पेसिफिक अंडरलाइंग लिंग्विस्टिक मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग द रूल दैट वर्ब्स मस्ट बी मार्क्ड फॉर टेंस एंड नंबर। जैसे हमने बताया ना कि उनको वर्ब्स का भाई नहीं पता चलता, जैसे हमने कहा प्रेजेंट ऐसे ही वॉक्स नॉट ही वॉक, उनको ये नहीं पता चलता कि जो टेंस प्रेजेंट आएगा, अब जैसे पास्ट टेंस के बाद कि ED आएगा कैसे बोल रहे हैं, उन सब के बारे में, क्योंकि उनका ये जो है वोकैबुलरी काफ़ी उनकी वीक होती है। तो ये अब क्या है डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको जो है स्पीच साउंड जो हमने किए फोनोलॉजी का इतना उसको पता नहीं हो चलता। डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज फोनोलॉजिकल डिसेबिलिटी और फोनोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर आर ए ग्रुप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट चिल्ड्रंस एबिलिटी टू डेवलप इजीली अंडरस्टूड स्पीच बाय टाइम दे आर 4 years old, and in some cases their ability to learn to read and spell. Therefore, phonological disorders involve difficulty in learning and organizing all the sounds needed for clear speech, reading and spelling. इसमें क्या होता है, बच्चे जो होता है, जो बच्चा होता है चाइल्ड डज नॉट डेवलप द एबिलिटी टू प्रोड्यूस जो है सम और ऑल साउंड्स नेसेसरी फॉर स्पीच विच इज नॉर्मली एट हिज और हर एज।
जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने साथ के जो बाकी बच्चों के साथ, जो अपनी एज के बाकी बच्चों के साथ जो ज़रूरी होता है स्पीच साउंड निकालना, जैसे हमने बताया था कि टी ए है, टी पी लगाते हैं टैब बन जाता है, एन लगाते हैं टैन बन जाता है ना, बी लगाते हैं टैब बन, तो कोई उन सब चीज़ों को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता, उनका जो साउंड को वो पहचान नहीं पाता। तो क्योंकि बच्चे के अंदर चाइल्ड डज नॉट डेवलप दैट एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम और ऑल साउंड नेसेसरी फॉर स्पीच विच इज़ नॉर्मली जो है क्या होता है, जो उसको अपनी एज में होना चाहिए वो नहीं होता है। इंडिविजुअल विद दिस कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, क्योंकि बोल नहीं पाते वो, ऑफ चाइल्डहुड डेमोन्स्ट्रेट impairment in their ability to produce sounds as expected for their developmental level. Some children with developmental phonological disorder have other speech and language difficulties such as immature grammar and syntax, sluttering. स्लटरिंग का मतलब क्या है, जो कि फ्रीक्वेंट जो कि नॉर्मल जो स्पीच में रुक रुक के बोलना, एक तो होता है जिसको बोलते हैं स्लटरिंग। स्लटरिंग में क्या होता है कि कोई जो नॉर्मल टॉक से वो अलग हट के थोड़ा फ्रीक्वेंट, और ये बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों में अंदर, जिसमें क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है बोलने की वो कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं स्लटरिंग। और वर्ड रिट्रीवल डिफिकल्टी, जब हम वर्ड बोलते हैं उसको रिट्रीव करना, उसको याद करके उसको यूज़ करना। तो ये बहुत, हालांकि ये हम लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, पर देखा जाए तो ये, और जब भी हमने पीछे किया है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, दोनों एक तरह से स्पीच डिसऑर्डर भी हैं, इसको हम स्पीच डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी हम डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, द कॉज ऑफ फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इज लार्जली अननोन, उसका हमें रीज़न नहीं पता चल रहा, कोई कॉज क्या है वो नहीं पता। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट दिसऑर्डर हैज़ अ जेनेटिक कंपोनेंट ड्यू टू द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु हैव relatives gone with some type of similar डिसऑर्डर। उसमें क्या कहा जाता है, कोई एक रीज़न हमें नहीं पता चल रहा अब तक, ये कहा जाता है कि जेनेटिक जो है कंपोनेंट यही इसके लिए इन ज़्यादातर बच्चों में जो देखा है स्टडीज़ में, ये देखा है कि वो जेनेटिक ही होता है। एंड हाउएवर देयर इज नो अवेलेबल डाटा टू सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन। डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अकर इन कंजंक्शन विद अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। कहते हैं जो ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये बच्चों में क्या होता है, ये बाकी जो है और प्रॉब्लम भी उसमें होती है, जैसे एप्लेक्सिया स्पीच इन्होंने कह दिया, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, इस टाइप से है। तो इन सब के साथ मिलके भी इसमें जो है मिलके भी देखी जाती है बच्चों के अंदर। देन कम टू डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया क्या है, ये जो इसके अंदर क्या होता है कि जो है डेवलपमेंटल डिस्प्लेक्सिया डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी टू प्लान एंड कैरी आउट सेंसरी एंड मोटर टास्क। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो है हम जो सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, और उसमें क्या होता है हमारी जो है मोटर इम्पेयरमेंट होती है, और ये हेरिडिटी होती है, इसमें जेनेटिक होती है। हम सोचते कुछ और है और करते कुछ हो रहा है। मेन उसका क्या होता है कि हमारी जो मोटर इम्पेयरमेंट जिसमें होती है, जिसमें हमें जैसे हमने किया कि हमारे हैंड स्किल्स है, हमारी मूवमेंट है हैंड्स की, लेग्स की, जो फाइन मोटर स्किल्स भी, जो ग्रॉस भी, ये दोनों ही इसमें आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि मोटर टास्क से रिलेटेड होती है, सेंसरी से भी, और मोटर सेंसरी क्या होते हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है। एंड जनरली इंडिविजुअल विद द डिसऑर्डर अपीयर आउट ऑफ सिंक। वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिंक का मतलब क्या है, करना कुछ और सोचना कुछ विद देयर एनवायरनमेंट। एंड सिम्टम्स वेरी एंड मे इंक्लूड पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, क्लमसीनेस एंड विजन प्रॉब्लम उनको होती है, परसेप्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ही डिफरेंट उनका वो रहता है कि उनके बिहेवियर में कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। डिफ़िकल्टी विद रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, पुअर सोशल स्किल्स है, पुअर पोस्चर है, एंड पुअर शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये सारे उनमें इस टाइप के सिम्टम जो है जिनमें डिस्प्लेक्सिया होता है वो देखने को मिलते हैं। एंड ऑल द इंडिविजुअल विद द डिसऑर्डर मे बी ऑफ एवरेज और अबव एवरेज। ये जो इस टाइप के जो लोग होते हैं ज़्यादातर एवरेज होते हैं या अबव एवरेज भी होते हैं, जो कि इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी होती है। एंड दे मे बिहेव इमेच्योरली। फिर भी ये जो है दो, मतलब कि कहने का मतलब कि जो जिन लोगों में डिस्प्लेक्सिया होता है वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, इवन अबव भी होते हैं, एवरेज इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा होते हैं। बट कई बार क्या होता है वो जो है बड़ा इमेच्योरली वो बिहेव करते हैं। तो डेवलपमेंटल डिस्प्लेक्सिया इज ए लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। ये जो होता है ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है जो सारी उम्र चलता है। मैनी इंडिविजुअल आर एबल टू कंपनसेट फॉर देयर डिसेबिलिटीज थ्रू ऑक्यूपेशन। कई बार क्या होता है कुछ लोगों में ये जो है वो इस जो अपना कुछ इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। कैसे? थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी से, और जो है सपोर्टिव ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी होगी, उसमें क्या होता है डिफरेंट थेरेपी से इस ऑर्डर को, जो डिसऑर्डर है इसको थोड़ा सा वो ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीच डिसऑर्डर से बात करेंगे।